व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ थेडोलाइट, यानी थेडोलाइट से कम कितनी बियरिंग पड़ी जा सकती है। थेडोलाइट की मदद से कम 20 डिग्री तक की बियरिंग हासिल की जा सकती है। सो इसका आंसर होगा 20 डिग्री। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ कंपास, कंपास की मदद से कम 30 डिग्री तक की बियरिंग हासिल की जा सकती है, इसलिए इसका आंसर होगा 30 डिग्री या 30 सेकंड। व्हाट इज़ द लीस्ट कवर फॉर द स्लैब, यानी स्लैब में सरिये के ऊपर कम से कम कितना कंक्रीट का कवर होना चाहिए। तो इसका आंसर है 20 मिलीमीटर। बीम के लिए 25 मिलीमीटर है, कॉलम के लिए 40 मिलीमीटर है और फुटिंग के लिए 50 मिलीमीटर है। What is the name of the machine which is used for compression test, यानी इस मशीन का नाम क्या है जिसके ज़रिए कंप्रेशन टेस्ट किया जाता है। तो इसका आंसर है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेज यू कैन यूज सीमेंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कहता है कि सीमेंट को बनाने के बाद वो कितने अरसे तक इस्तेमाल के काबिल होता है। तो इसका आंसर 3 महीने है, यानी सीमेंट तैयार होने के बाद 3 महीनों तक इस्तेमाल के काबिल होता है। इसके बाद सीमेंट ख़राब हो जाता है और उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रिप्लेसिंग द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग इज़ नोन एज अंडरपिनिंग, यानी किसी बिल्डिंग की बुनियाद को तब्दील जब किया जाता है या उसकी रिप्लेसिंग की जाती है तो इस अमल को अंडरपिनिंग कहा जाता है। मेसन स्कैफोल्डिंग इज़ आल्सो नोन एज, मेसन स्कैफोल्डिंग का दूसरा नाम डबल स्कैफोल्डिंग है। मेसनरी वॉल शुड बी क्यूर्ड फॉर, यानी कि जो चुनाई की दीवार होती है उसको कितने दिनों तक क्यूरिंग करना चाहिए। तो इसका आंसर है 8 दिनों तक। थिकनेस ऑफ डीपीसी इज़, यानी डीपीसी की मोटाई कितनी होती है। 4 सेंटीमीटर आमतौर पर थिकनेस की मोटाई रखी जाती है। रेशो ऑफ कंक्रीट used for DPC is 1:4। एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम 1.25 फीट क्यूब होता है, जबकि व्हील बैरो यानी रेडी का वॉल्यूम 2.5 फीट क्यूब होता है। इसलिए अगर 4 रेडी क्रश, 2 रेडी सैंड यानी हाका डाला जाए तो इसमें एक बैग नहीं बल्कि 2 बैग सीमेंट डाला जाएगा। The mixture of different ingredient of cement is burnt at 1400 सेंटीग्रेड पर सीमेंट को जलाया जाता है। What is unit weight of RCC? RCC का यूनिट वेट 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। What is the unit weight of PCC? प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूनिट वेट 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ स्टील? स्टील का यूनिट वेट 7850 kg पर मीटर क्यूब है। हाउ टू फाइंड द वेट ऑफ स्टील बार, यानी स्टील बार्स का वज़न मालूम करने के लिए फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास स्टील का डाया मिलीमीटर्स में हो और उसकी लेंथ मीटर्स में हो तो उसके लिए ये फार्मूला लगता है d² / 162।
केजी पर मीटर में होगा। व्हाट इज़ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रेक, यानी जो फर्स्ट क्लास ब्रेक होती है उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त कितनी होती है? 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्लास ब्रेक की 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, जबकि फायर ब्रेक की 125 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ स्टेयरकेस, यानी सीढ़ी का स्लोप कितना होना चाहिए? 25 डिग्री से 40 डिग्री तक सीढ़ी का स्लोप रखा जाता है। 1 BHK फुल फॉर्म, 1 BHK का मुकम्मल मतलब क्या होता है? एक बेडरूम, एक हॉल और एक किचन। When we used pile फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब बियरिंग कैपेसिटी ज़मीन की 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम हो। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग, एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम 1.25 फीट क्यूब और अगर मीटर्स में देखा जाए तो 0.0347 मीटर क्यूब होता है।